लाडली बिटिया अभियान के जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ। रैली में गूंजे बेटी बचाओ के नारे। हाथों में तख्तियां लेकर बच्चियां जब एक स्वर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती हुई सड़क पर निकली तो देखने वाले सभी लोगों ने इसको सराहा। बेटियों के संरक्षण, संस्कार व सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहने वाली संस्था लाडली बिटिया अभियान के बैनर तले आज सुबह हरि सेवा धाम से आश्रम के महंत महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली में अभियान के सदस्यों सहित हरि सेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। हरि सेवा धाम से प्रारंभ होकर रैली सूचना केंद्र गोलप्याऊ चौराहा, प्रताप टैकीज, वीर सावरकर चौक चौराहा होती हुई पुनः हरि सेवा धाम पर समाप्त हुई। रैली में बच्चों द्वारा बेटियों के संरक्षण के लिए खूब नारे लगाए गए। अभी से दो हमको ये वादा। के बाद जन जागरूकता अभियान का विधिवत शुभारंभ महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन, एसडीएम ओम प्रभा, संत मैया राम स्थायी लोक अदालत सदस्य व बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर सुमन त्रिवेदी सहित मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर भगवान ठाकुर जी व राधा रानी का आह्वान किया। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान वपरना, शाल व मोमेंटो प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ओम प्रभा ने कहा कि बेटी और बेटे की विचारधारा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बेटियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सभी अभिभावकों को अवश्य होनी चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी ने इस अवसर पर कहा कि कन्या 2 कुल का उद्धार करती है, जबकि बेटा केवल 1 कुल का उद्धार कर सकता है। घर में समन्वय केवल कानून बना देने से नहीं बल्कि सत्य सनातन संस्कार देने से होगा। हरि सेवा धाम की ट्रस्टी पल्लवी वच्छानी ने कविता के जरिए बेटियों की अहमियत बताई। इस अवसर पर विद्यालय की बच्चियों ने भी कविता व भाषण के माध्यम से अपने विचार रखे। लाडली बिटिया संस्थान के अध्यक्ष ललित ओझा ने संस्था का परिचय देते हुए बताया कि आने वाले समय में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अवसर पर महात्मा गांधी चिकित्सालय के मदर मिल्क बैंक में अपना दूध दान कर बच्चों का जीवन संरक्षित करने वाली इंदिरा खटीक का भी सम्मान किया गया। समारोह में उपस्थित लोगों व छात्र छात्राओं को बेटियों के संरक्षण, संस्कार व सम्मान का संकल्प दिलाया गया। अंत में संस्थान के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य अतुल वर्मा ने सभी आगंतुकों, मेहमानों का आभार जताया। अभियान की शुरुआत के अवसर पर विद्यालय के स्टाफगण, छात्र छात्राएं, संस्था के पदाधिकारियों सहित कई व्यक्ति मौजूद थे। बिरौड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। तो ये प्रकृति की रचना करने वाली जो नारी स्वरूपा सबको मैं साक्षात नमन करती हूँ और इसी के साथ मैं मेरे परिवार वाले और जो भी बेटी घर से बाहर सुरक्षित जाती है और अपने मुकाम को पाती है और अपना कर्तव्य पुरुषों से भी सवाया काम करती है, मैं उस परिवार को यहाँ से नमन करती हूँ। मुझे ये बताइए, बिना कन्या या स्त्री कोई भी रूप बोल दे, उसके बिना संसार या आपके परिवार की रचना हुई है? क्या आप अपने परिवार को यही पूर्ण विश्राम देना चाहते हैं? जब आप लोग संसार की दूसरी व्यवस्थाएं अधिक बनाते हैं तो उसके साथ जब ये संस्कार होते हैं, मैं सभी संस्कार का वर्णन नहीं करूं, जब विवाह संस्कार होता है, चाहे कन्या पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो या वर पक्ष हो, दोनों को ये रहता है
कि कन्या और संस्कार लाए और घर का वातावरण बनाए। क्या बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? जो कन्या को ला रहा है उसको अपने घर में अपने माँ या जो घर में और अन्य स्त्रियां हैं उसके साथ संतुलन बरकरार करें। हरिओम। लाडली बिटिया अभियान जिनके अध्यक्ष ललित जी ओझा व उनके समस्त साथी, आज लाडली बिटिया अभियान से नगर में रैली व सभाएं की गई, जिसमें ये चेतना दी गई कि घर में कन्या का होना अति आवश्यक है। बिना कन्या के कुछ भी नहीं हो सकता है। कन्या से कुल का उद्धार है, कन्या से ही पूरा परिवार है, कन्या से ही ये संसार है। बिना कन्या के संसार परमात्मा की सेवा में आप साध्य नहीं हो सकते। इसलिए हर घर में कन्या का होना आवश्यक है और कन्यादान करना इसीलिए सनातन में बहुत आवश्यकता है। मैं सभी को आज संकल्प दिलाया, आप पहले अपने परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक कन्या के लिए वो भाव होना चाहिए जो पुत्र के लिए है, और घर में कन्या अवश्य होनी चाहिए। यही संकल्प है कि आज हमारे पास हर घर में कन्या होना अति आवश्यक है, तभी ये संसार और संसार में संस्कार और संस्कार से ये वृद्धि होगी।